नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के महापौर विनोद अग्रवाल के खिलाफ वाल्मीकि कर्मचारियों ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी सैलरी 8,400 रुपए है। आज की तारीख में घर का खर्च इतने पैसों में नहीं चलता है। पैसे बढ़ाकर 15,000 कर दिए जाएं, जिस पर महापौर विनोद अग्रवाल ने मना कर दिया तो कर्मचारियों ने नगर निगम के बाहर टेंट लगाकर धरना दिया। इस पर भी विनोद अग्रवाल ने उनकी ना सुनी तो कर्मचारियों ने अपनी बात नगर आयोग के पास रखी, जिस पर नगर आयोग ने विनोद अग्रवाल को फोन पर बुलाया और वाल्मीकि समाज के नेता लल्ला बाबू को भी बुलाया, जहां पर मीटिंग हुई। मीटिंग में महापौर, नगर आयुक्त, पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, जिसके बाद वाल्मीकि समाज के नेता लल्ला बाबू ने कर्मचारियों को समझा दिया। महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि सैलरी 15,000 तो नहीं, लेकिन इसके आसपास कर दी जाएगी। आइए पहले तो आपको सुनाते हैं मीटिंग के बाद महापौर विनोद अग्रवाल, वाल्मीकि नेता लल्ला बाबू और अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी संघ का क्या कहना है। जी बताएं। देखिए, 22 तारीख से जैसे कि आपको विदित है कि शहर में बहुत बुरी स्थिति हो गई थी और हमारे परिवार में भी बुरी स्थिति हो गई थी। माननीय महापौर जी ने आज जो भी बातचीत करी वो बहुत अच्छी करी। हमें बुलाया नगर आयुक्त महोदय ने और माननीय महापौर जी ने। अभी तक तो बुला ही नहीं रहे थे। जब कर्मचारियों की ताकत को सड़कों पे देख लिया और कल से व्यवस्था ख़राब होने जा रही थी तो हमें बुलाया उन्होंने। ऐसे नहीं बुलाया कि उन्होंने कोई हम पे रहम करा या दया खाई। उन्होंने हमारी ताकत को देख के हमें बुलाया है। हम एकजुट थे। सबसे पहले तो मैं अपने कर्मचारियों का धन्यवाद करूंगा कि ये उनकी जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, एक एक कर्मचारी हमारे साथ था, आज धूप में बैठा हुआ था। दूसरी चीज़ मुद्दे की ये है कि गरीब कमज़ोरों की बात कर रहे थे हम। ये सब 8400 रुपये में इनका क्या भला होता है, ये आप लोग सब जानते हैं। उसको संज्ञान लिया। 4 चरण में वार्ता चली। नगर आयुक्त महोदय, माननीय महापौर जी और अकाउंटेंट साहब TN मिश्रा जी। वित्तीय भी देखा, राजकोष का भी ख्याल किया, कानून को भी देखा कि संविधान क्या है, कानून क्या है। एक प्रक्रिया होती है किसी चीज़ को लागू करने के लिए। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक संस्था में नौकरी करते हैं, तो उस प्रक्रिया को उन्होंने बताया, हमने समझा, हम भी जानते हैं उसको, और सारे ही नेतागण उसमें शामिल थे। 45 दिन का समय उसमें लगेगा। जो 15,000 वेतन होगा, पहले तो हमारी वो बात मान ली गई ही है। उसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। नंबर 2, जो बात ये थी कि 1 तारीख को जुलाई को क्या होगा, तो वो जो वेतन बढ़ेगा हमारा, उसका एरियर हमें मिलेगा पूरा। फिलहाल हमें 13,500 रुपये मिलेंगे जो EPF वगैरह में कटते थे, या छुट्टियों के 4 दिन की छुट्टियों के, तो कैलकुलेशन करके ये हमें ये कह करके नगर आयुक्त महोदय और माननीय महापौर जी ने संयुक्त रूप से कहा है कि ये तुम्हारे लिए ईद का तोहफा है। तो बड़ा अच्छा लगा कि आज हमारे मुखियाओं ने हमसे बड़ी अच्छी सी बात करी। वो चाहे उनकी मजबूरी थी कि हम हड़ताल पे जा रहे थे, लेकिन हम हड़ताल नहीं करना चाहते थे। शौक नहीं, मजबूरी है। वह हड़ताल ज़रूरी है, नारा हमारा है। मजबूरी हमारी ये थी कि क्या आप मीडिया के लोग दिल पे हाथ रख के कहें कि 8400 रुपये में किसी का भला हो सकता है? नहीं हो सकता। खाना तो खा सकता है, बच्चों को कपड़े नहीं पहना सकता। ये लड़ाई थी हमारी। दूसरी बात, नगर निगम प्रशासन और माननीय महापौर जी को हमने बता दिया कि हाउस के अंदर जो पीछे होता आया है आगे नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसका भी आश्वासन दिया है कि प्रताड़ित कोई कर्मचारी को सदन में नहीं करेंगे, अधिकारी को बेइज्जत नहीं करेंगे। सिर्फ सदन के अंदर संविधान के मुताबिक सिर्फ शहर के विकास की बात होगी। उन्होंने ऐसा आश्वस्त किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा माननीय महापौर के रुख को, और मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा, कर भी दिया है, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सारे मेंबर नहीं थे, हमारे माननीय पार्षद राजेश गुप्ता जी थे, तो मैं माननीय महापौर जी को ये कहूँगा, और जो मेरे माननीय पार्षद हैं 70, वो हमारे अभिन्न अंग हैं। वो मीडिया के माध्यम से मेरी इस आवाज़ को सुन लें कि वो हमारे अभिन्न अंग हैं, हमारे माननीय हैं, और वो संविधान, नगर निगम अधिनियम को पढ़ें। उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हमारे बीच कभी विवाद नहीं होगा, ऐसा मेरा दावा है। बिल्कुल, कर्मचारी तो नहीं, हार जीत का मसला ही नहीं है इसमें। नहीं, क्वेश्चन सही करिए, क्वेश्चन सही करिए। जो कुछ होता था गलत,
उसका पर्दा हटाया है हमने ये कहा सब मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज है, उसमें कोई समझौता नहीं है, पुलिस कानून अपना काम करेगा। सदन के और कार्यकारिणी की बैठक में इसके प्रस्ताव लाके विधिवत रूप से किया जाएगा और 1 जुलाई से ही इसको बढ़ावा माना जाएगा, चाहे वो अगस्त में हो, सितंबर में हो, जब भी होगा, पर माना 1 जुलाई से जाएगा ये बताया है और बाकी और व्यवस्था जैसी भी होगी की जाएगी। तो इनके 15,000 रुपये जो महीने के हैं वो सेटअप वो फाइनल है? लगभग आसपास हो जाएगा। फाइनल है? नहीं आसपास। फाइनल नहीं है, आसपास जो भी नियमानुसार आसपास हो जाएगा आसपास। एक सेकंड नाम का एक आदमी है, माँ के साथ में रहता है, किसी को आपका पिता मतलब आपका कर्मचारी है, वो कर्मचारी हमारा नहीं है, शेखर महापौर का स्पेशल आदमी है। सदन में वो तमंचा लगा के आया था और हमारे नेता सुभान अली को धमकाया भी था। क्या था मतलब जरा आप दरअसल में मौके पे नहीं था, बहरहाल ये मुझे पता है कि तमंचा निकाल के धमकाया गया था। उसके एंटी में कैसे वीडियो मिल रही है, वीडियो का तमंचा उसके एंटी में लग रहा है, पढ़ के दिखा रही है, मानने के तैयार। देखिए ऐसा कि आगे अब हम कोई तमंचा लेके अंदर नहीं जाएगा, ना बाहरी आदमी घुसेगा। तो ये जो तमंचा लेकर है, इस पर क्या आपने एप्लीकेशन वगैरह बिल्कुल दी है, उसको वहाँ से हटाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको, जो भी अगर आगा शिकायत करता है तो कोई भी, तो सब तमंचा का सामना करना पड़ेगा? नहीं, अब तो बंदूकों के सामना करना पड़ेगा, बंदूकों के सामना करना पड़ेगा। बंदूकों का तो अपना आप में ये गलत है क्या? नहीं, ये जो हुआ वो तो गलती है, चाहे तमंचा दिखाया या जो भी कुछ दिखाया, सदन के अंदर नहीं दिखाना चाहिए। सदन के अंदर तमंचा लाना अलाउ है या नहीं है। तो वहाँ तक उनके एंटी में तमंचा किस तरीके से पहुंचा? तो ये तो मेयर साहब से पूछिए। लोगों का मानना है कि महापौर विनोद अग्रवाल की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो बात को टालना चाहते हैं। ऐसे में हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता दिलशाद अंसारी, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या है मामला। दिलशाद, हमारे दर्शकों को बताइए कि पूरा मामला क्या है। देखिए, जिस तरीके से महापौर विनोद अग्रवाल जो महापौर जो हैं बादशाह के, उन्होंने एक वहाँ के कर्मचारी हैं, जो कर्मचारियों ने ये कहा था कि जिस तरीके से महापौर जी हमारी सैलरी 8,400 रुपये है, उसको बढ़ाकर जो है आप उसे 15,000 रुपये कर दीजिए, जहाँ पर एक मीटिंग के अंदर ये चीज़ तय कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद महापौर ने इस चीज़ को नहीं सुना, जिसके कारण नगर निगम के बाहर इन्हीं कर्मचारियों ने बैठकर धरना दिया। उस धरने के मुताबिक फिर द्वारा महापौर के पास ये लोग जाते हैं और अपनी बात रखते हैं महापौर पर, लेकिन महापौर इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि सैलरी नहीं बढ़ा दी जाएगी। उसी दौरान ये सब लोग वहाँ से उठकर अपने नेता वाल्मीकि के साथ उठकर नगर आयोग के पास जाते हैं, यहाँ कंपनी बाग के पास। वहाँ पर अपनी बात सारे नगर आयोग के पास रखते हैं। नगर आयोग इस चीज़ को सुनने के बाद में ये डिसाइड करते हैं कि महापौर को बुलाया जाए। महापौर को कॉल करके जब बुलाया जाता है तो महापौर अपनी बात रखते हैं कर्मचारियों के साथ में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि महापौर जो है वहाँ के बीजेपी के, वो कर्मचारियों को घुमा रहे हैं और दोनों तरफ एक तरफ बातचीत करें तो ये त्योहार भी है, ईद और आपके सावन, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे कर्मचारी परेशान कर रहे हैं या महा मेंबर जो है आपसे नहीं मान पा रहे, उसी को देखते हुए ये लोग नहीं मान पा रहे। महापौर की बातचीत मानने के बाद नगर आयोग ने यह कहा कि चलिए हम डिसाइड करते हैं आपस में कि क्या बात करने की है, लेकिन उसके बावजूद बात नहीं बन पा रही थी इन लोगों की। तो महापौर ने कहा ठीक है, हमें 2 दिन का टाइम दे दीजिए, हम देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऑफिस से बाहर आते हैं महापौर, तो महापौर जी ये कहते हैं कि ठीक है 4400 से 15,000 के बीच में सैलरी रख दी जाएगी, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया है कि 15,000 ही कर दी जाएगी या नहीं कर दी जाएगी। यहाँ महापौर ने इनको चुपचाप कर दिया। कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। दिलशाद, महापौर ने जो 2 दिन का समय मांगा है, तो कर्मचारियों का इस पर क्या रुख है? क्या वो 2 दिन इंतजार करेंगे या फिर बिना इंतजार के उनका धरना यूं ही जारी रहेगा? देखिए, कर्मचारियों का जो स्तर है वो ये है कि कर्मचारी लगातार ये चीज कह रहे हैं कि महापौर ने हमें अभी तक ये चीज़ की सैलरी लगातार हमें ये चीज़ समझा दी जाती है कि सैलरी आपकी बढ़ा दी जाएगी। काफ़ी टाइम से हो रहा है कि वो महापौर लगातार अपनी यूपी की सरकार के अंदर वो जीतते नजर आ रहे हैं।
तो इसी के बल पे कर्मचारी चुप बैठे हुए हैं। अगर हम कुछ करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई मुकदमा कर दिया जाए या हमारी सैलरी से बिल्कुल काम खत्म कर दिया जाए या कहीं ना कहीं फंड के नाम पे हमारी सैलरी काट दी जाए। तो इस चीज़ से कर्मचारी भी डर रहे हैं कि हाँ अगर हड़ताल करते हैं या कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान का घर बैठ सकता है। लेकिन इसके बीच में जो उनके कर्मचारियों के नेता हैं वाल्मीकि, वो लल्ला बाबू ये चीज़ को कह रहे हैं कि आप लोग हड़ताल ना करें। अगर हड़ताल करते हैं तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को नुकसान देख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलशाद हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।